स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैनित स्टडीज़ में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इस YouTube चैनल के ज़रिए आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियोस लेके आते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवेज़, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी सीरीज़ में आज हम आपके लिए 10 और 11 अगस्त की वो सारी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन्स इंपोर्ट ऑफ 101 डिफेंस आइटम टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत। आप सभी लोग जानते होंगे, मोदी जी ने, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मुहिम जो है शुरू की है आत्मनिर्भर भारत की, ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं भारत अपने देश में खुद बनाए, उन्हें निर्यात करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 101 डिफेंस आइटम के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। अब ये सारे डिफेंस आइटम हमारे देश में ही बनाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन अंपायर KN अनंता पद्मनाभास हैज़ बीन इंक्लूडेड इन ICC's इंटरनेशनल अंपायर पैनल। ये हमारे भारत के अंपायर हैं अनंता पद्मनाभास जी। इन्हें हाल ही में ICC के इंटरनेशनल अंपायर पैनल में इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। और देखते हैं एग्ज़ाम में ICC से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ICC की फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता होगी और यहाँ पिक्चर में भी दिखाई गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ICC के CEO कौन है। तो इनका नाम है मनु सावने। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में और इसके चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, रशिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन। तो रशिया पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कि कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर किया गया है। अब उम्मीद जगाई जा सकती है कि कोविड-19 की वैक्सीन जल्द ही हर जगह उपलब्ध होगी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। रेडबुल रेसर मैक्स वर्स्टेपेन विंस 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। तो ये रेडबुल के रेसर हैं मैक्स वर्स्टेपेन। इन्होंने हाल ही में 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है, अपने नाम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नोटेड उर्दू पोएट राहत इंदौरी पास्ड अवे। तो बड़े दुख की बात है, ये हमारे देश के बहुत जाने माने पोएट थे राहत इंदौरी जी। इनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से देहांत हो गया। आप सभी जानते होंगे, इन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत मूवीज़ में अपने सॉन्ग लिरिक्स दिए हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। साथ ही साथ जितने भी इंटरनेशनल या नेशनल डेज मनाए जाते हैं, तो उनकी थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है यंग इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मर नाबार्ड चीफ हर्ष कुमार बनवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। तो ये हर्ष बनवाल जी हैं, जो कि नाबार्ड के पूर्व चीफ थे। इन्हें हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुना गया है। जितने भी अपॉइंटमेंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सभी मैं यहाँ कराता हूँ। साथ ही साथ आप लोग भी सारे अपॉइंटमेंट्स याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेटीएम लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड पॉस डिवाइस। पेटीएम ने इंडिया का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है। POS क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं
आप देखते होंगे आपको एक मशीन दी जाती है जिसमें आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और पेमेंट कर देते हैं, उसी को पॉस टर्मिनल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। इंडियाज फर्स्ट प्रिमिटिव फर्म प्राइवेट फर्म स्काईरूट एरोस्पेस अ स्पेस टेक startup has successfully test fires an upper stage rocket engine रमन। तो ये इंडिया का एक प्राइवेट फर्म है स्काईरूट एरो स्पेस। इसने हाल ही में एक रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक टेस्ट फायर्स किया है जो कि इंडिया में ही बना गया है और इसका नाम इन्होंने रमन दिया है, जो कि हमारे साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इंडिया में ऐसे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंबई दादर हैज़ बिकम फर्स्ट सिटी टू हैव अ वुमेन सिंबल ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज तक ट्रैफिक सिग्नल्स में हमेशा जो है मेल्स की, आदमियों की इमेज आती है, लेकिन मुंबई के दादर जो जगह है वह पहला ऐसा शहर बन गया है जहां की ट्रैफिक सिग्नल में वुमेन का सिंबल दिखाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलयालम फिल्म मुथून एंड रन कल्याणी हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। तो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था हाल ही में संपन्न, जहां पे हमारी मलयालम फिल्म मुथून और रन कल्याणी को ऑनर प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अशफाक महमूद चौधरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ डेवलप्ड डोडो ड्रॉप ऐप विच वुड इनेबल यूजर टू शेयर ऑडियोज, वीडियोज, इमेजेस एंड फाइल्स बिटवीन टू डिवाइसेस विदाउट इंटरनेट। तो ये एक अशफाक महमूद चौधरी जी हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इन्होंने हाल ही में एक डोडो ड्रॉप ऐप लॉन्च किया है जिससे कि दो डिवाइसेस के बीच में आप ऑडियोज, वीडियोस, इमेजेस या फाइल शेयर कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेट के। अब देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट सुविधा बहुत ज़्यादा बाधित होती है, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत असुविधा होती है, इसीलिए इस ऐप को बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी लॉन्च्ड द ई-रक्षाबंधन पोर्टल फॉर वुमेन अगेंस्ट साइबर सेफ्टी। तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी। इन्होंने हाल ही में ई-रक्षाबंधन एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां की औरतों को, लेडीज़ को जागरूक किया जाएगा साइबर सेफ्टी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक शशिधर जगदीशान। तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ चुने गए हैं शशिधर जगदीशान जी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन विल इशू अ कॉइन टू ऑनर महात्मा गांधी। ब्रिटेन, जिसे कि इंग्लैंड भी बुलाया जाता है, वो महात्मा गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर एक कॉइन लॉन्च करेगा महात्मा गांधी जी को ऑनर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक द ग्लोबल इकोनॉमी कुड लूज $108 बिलियन इन रेमिटेंस ड्यू टू कोविड-19। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसमें कि ये बताया गया है कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में $108 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है कोविड-19 की वजह से। आशा करते हैं कि जल्द ही हमें पूरी दुनिया को इस बीमारी से निजात मिलेगी और रशिया ने, जैसा कि आपको अभी पता है, वैक्सीन तैयार कर ली है। आई होप जल्दी से वो उपलब्ध हो जाए हर जगह और ये स्थिति टल जाए। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स एंड होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।